आज से हम ICSE के जावा विथ ब्लूजे के क्लास 10th के सिलेबस की शुरुआत करेंगे। पहले हम क्लास 9th के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स का रिवीजन करेंगे। इसमें से आज हम जावा के इनपुट के बारे में रिवाइज करेंगे। जावा में इनपुट का मतलब प्रोग्राम को प्रोसेस करने के लिए कुछ डेटा एंटर करेंगे। तो डेटा एंटर करने के 4 अलग अलग माध्यम हैं जावा के अंदर। वे इस प्रकार से हैं: यूजिंग फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स, यूजिंग इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास, यूजिंग स्कैनर क्लास, यूजिंग कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। अब हम इन चारों मेथड्स की विस्तार से जानकारी लेंगे। अब हम फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके डेटा किस तरह से हम एंटर कर सकते हैं प्रोग्राम में देखेंगे। इसके लिए हम ये लाइन देखें, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इन ब्रैकेट इंट ए कॉमा इंट बी। यहाँ पर मेन जो है वो जावा का फंक्शन है और ए और बी जो है इस फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो जब हम ऐसे लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इन ब्रैकेट इंट ए कॉमा इंट बी, जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे उस समय ये प्रोग्राम ए और बी की वैल्यू आपसे एक्सपेक्ट करेगा। तो रन टाइम के समय ये ए और बी की वैल्यू एंटर करने की वेट करेगा। तो इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट प्रिंसिपल अमाउंट रेट एंड टाइम, कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट बाय यूजिंग फंक्शन आर्गुमेंट। यहाँ पे फॉर्मूला जो है कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू ए माइनस पी, वेयर ए इज इक्वल टू पी यानी प्रिंसिपल अमाउंट, पी इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 रेज टू टी। तो ये फार्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे। तो फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स का हम एक एग्जांपल देखेंगे। इसके लिए आप ब्लूजे का कंपाइलर ओपन कीजिए और उसके अंदर एक न्यू क्लास बनाइए और यहाँ पे मैंने डिफरेंस नाम दिया है। अब इसका आइकॉन आपको यहाँ पर दिखाई देगा, उस पर डबल क्लिक कीजिए और ओपन होने के बाद में यहाँ जो डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम हमको दिखाई देता है ये वो एग्जाम्पल प्रोग्राम है, तो उसको हम डिलीट कर देंगे। और उसके बाद इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में आपको ये वाला प्रोग्राम दिखाई देगा। इसको कॉपी करके आप अपने कंपाइलर में पेस्ट कर दीजिए। तो अब हम इस प्रोग्राम को देखेंगे। पब्लिक क्लास डिफरेंस, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन इन ब्रैकेट इंट पी इंट आर इंट टी। तो यहाँ पे मेन जो है हमारा फंक्शन है और इसके अंदर हम फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स की तरह पी आर और टी नाम के 3 वेरिएबल्स हम दे रहे हैं और इसको हम डिक्लेयर भी यहीं पे कर रहे हैं, इंट पी इंट आर इंट टी। तो जब प्रोग्राम रन होगा तो उस समय ये पी आर और टी की वैल्यूज़ हमको इनपुट करनी पड़ेंगी। तो हम देखते हैं ये कैसे काम करता है। बाकी का प्रोग्राम है, इसमें हमने कुछ और वेरिएबल्स बनाए हैं, डबल, SI, CI, AMT और डिफ़। CI और डिफ़ को हमने इनिशियलाइज़ किया है 0 से। इनिशियलाइज़ 0 से इसलिए किया जाता है ताकि गार्बेज वैल्यूज़ के अंदर जनरेट ना हो। उसके बाद में हमने SI का फार्मूला लिखा, अमाउंट का फार्मूला लिखा और CI और डिफरेंस यहाँ पे कैलकुलेट किया। तो यहाँ पर हमको डेटा एंट्री करने के लिए अलग से मैसेज नहीं लिखना पड़ता। जब प्रोग्राम रन होता है तो हमको बॉक्सेस दिखाई देते हैं जिसके अंदर हमको ये फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स के नाम दिखाई देते हैं। तो वहाँ पे हमको वो डेटा एंटर करनी होती है और यहाँ पर हम 3 आउटपुट स्टेटमेंट्स लिखते हैं। अब इसको सेव कर लीजिए, क्लास सेव, और फिर कंपाइल कर लीजिए इसको। क्लास कंपाइल्ड, नो सिंटैक्स एरर्स, इस तरह से आपको मैसेज दिखाई देना चाहिए। अब उसके बाद में ये प्रोग्राम का या क्लास का जो आइकॉन है ब्लूजे के कंपाइलर में, उसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से हम वाइड मेन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमको 3 फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स भी दिखाई दे रहे हैं। ये है हमारा डेटा एंट्री वाला बॉक्स। तो यहाँ पर इंट पी, इंट आर और इंट टी ऐसे 3 नाम हमको दिखाई देते हैं। तो पी जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट है, हम कुछ यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 10,000 लिखा। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं 12 लिखूँगा और टाइम यानी टाइम इन ईयर्स, तो 2 साल। अब देखिए रिज़ल्ट क्या मिलता है हमको। ये कैलकुलेट किया हुआ रिज़ल्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और डिफरेंस बिटवीन
बोथ। इस तरह से हम जो फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स हैं वो डेटा एंटर कर सकते हैं जावा के प्रोग्राम के रन टाइम में। अब यहाँ से इसको क्लियर कर दीजिए। जब भी प्रोग्राम का आउटपुट मिलेगा हर बार आपको मैन्युअली क्लियर करना पड़ता है। और इसको क्लोज़ कर दीजिए और दोबारा से राइट क्लिक करके और एक बार रन कीजिए और अलग अलग वैल्यूज़ इसमें ऐड करके देखिए प्रोग्राम कैसे रन होता है। अब हम स्ट्रीम क्लास का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है देखेंगे। तो स्ट्रीम क्लास जो है वो जावा आईओ पैकेज का हिस्सा है, तो इसलिए जब हमको स्ट्रीम क्लास का यूज़ करना हो प्रोग्राम में तो इस पैकेज को हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इसलिए पहले ये स्टेटमेंट आएगी इंपोर्ट java.io.star। अब उसके बाद में हम इनपुट स्ट्रीम रीडर और बफर्ड रीडर क्लास का एक एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सबसे पहले तो इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा इनपुट स्ट्रीम रीडर x। यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पर रीड होगा या इस तरह का कोई वर्ड होगा। तो चूंकि ये एक वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पे x दिया है। इनपुट स्ट्रीम रीडर x इज इक्वल टू न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर इन ब्रैकेट सिस्टम डॉट इन। तो जब हम सिस्टम डॉट इन स्पेसिफाई करते हैं तो ये कंसोल से यानी कीबोर्ड से हम डेटा यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अब इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट बनने के बाद में इस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल हम बफर्ड रीडर में करेंगे। बफर्ड रीडर y इज इक्वल टू न्यू बफर्ड रीडर इन ब्रैकेट x। बफर्ड रीडर y इज इक्वल टू न्यू बफर्ड रीडर x। तो x क्या है, इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट है, तो ये यहाँ पे जाएगा। तब हमको ये बफर्ड रीडर y का ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो इंटीजर या फ्लोट या डबल या फिर कैरेक्टर स्ट्रिंग वगैरह के लिए हमको अलग अलग फंक्शंस यहाँ पे यूज़ करने पड़ेंगे। तो अगर हमको एक इंटीजर चाहिए प्रोग्राम में तो हम पहले से डिक्लेयर करेंगे इंटीजर n और फिर यूज़र को इन्फॉर्म करेंगे सिस्टम आउट प्रिंट ln एंटर ए नंबर। और ये n जो है यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वेरिएबल n इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्सेंट इन ब्रैकेट y डॉट रीड लाइन। y क्या है, ये हमारे बफर्ड रीडर का ऑब्जेक्ट है। अगर बफर्ड रीडर इन आपने लिखा हो तो यहाँ पर भी इन डॉट रीड लाइन आएगा, लेकिन इनको आप किसी कीवर्ड की तरह से कंफ्यूज ना करें, इसलिए मैंने यहाँ पे y का इस्तेमाल किया है। अब इसके बाद में फ्लोट m सिस्टम आउट प्रिंट एंटर ए डेसिमल नंबर m इज इक्वल टू फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट। ये है फंक्शन y डॉट रीड लाइन। डबल के लिए डबल डॉट पार्स डबल y डॉट रीड लाइन। कैरेक्टर अगर आपको चाहिए प्रोग्राम में एक्सेप्ट करना है, कैरेक्टर w। कैरेक्टर के बाद में ch का आमतौर पे इस्तेमाल होता है, लेकिन यह एक वेरिएबल है, आप कोई भी नाम उसके इस्तेमाल कर सकते हो। कैरेक्टर CHARW सिस्टम आउट प्रिंट एंटर ए कैरेक्टर w इज इक्वल टू इन ब्रैकेट CHAR इन ब्रैकेट y डॉट रीड। तो y हमारा बफर्ड रीडर का ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इस्तेमाल किया हमने y डॉट रीड कैरेक्टर के लिए। और वही अगर स्ट्रिंग होगा तो स्ट्रिंग q, आमतौर पे स्ट्रिंग str यहाँ पे नाम दिया जाता है, स्ट्रिंग q। उसके बाद में सिस्टम आउट प्रिंट एंटर ए स्ट्रिंग, और उस स्ट्रिंग को हम कैसे एक्सेप्ट करेंगे, q इज इक्वल टू y डॉट रीड लाइन। y डॉट रीड लाइन से हम स्ट्रिंग को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से इनपुट स्ट्रीम रीडर का इस्तेमाल हम अलग अलग तरह की वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करने के लिए अलग अलग फंक्शंस का यूज़ करके यहाँ पे कर सकते हैं। अब हम इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास का एक एग्जांपल देखते हैं। इसके लिए जावा का कंपाइलर ओपन कीजिए, इसके अंदर न्यू क्लास पर क्लिक कीजिए और फिर यहाँ पर रोल नाम दीजिए। ये प्रोग्राम या क्लास का आइकॉन तैयार होता है, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम जो है उसको डिलीट करके इस वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में आपको रोल नाम का प्रोग्राम दिखाई देगा, उसको कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए। तो इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास जो है वो जावा के आईओ पैकेज का हिस्सा है। तो जब भी हमको इनपुट स्ट्रीम रीडर का इस्तेमाल करना हो, हमको जावा का आईओ पैकेज जो है वो प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो पहली स्टेटमेंट जो होगी इंपोर्ट java.io.star। तो ये प्रोग्राम जो है
फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स प्रेजेंट इन ए क्लास, पब्लिक क्लास रोल, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, थ्रोज, IO एक्सेप्शन। यहाँ पे हम 4 वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, इंट a b x y, फ्लोट m n। तो यहाँ पर हमको यूज़र से पूछना है कि एक क्लास के अंदर टोटल नंबर ऑफ़ बॉयज़ और गर्ल्स कितने हैं, उनका नंबर हमको पूछना है। तो इसके लिए हमको इनपुट स्ट्रीम रीडर का इस्तेमाल करना है। तो पहले हम इनपुट स्ट्रीम रीडर का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम रीड दिया है, यही आपके बुक में भी होगा। इनपुट स्ट्रीम रीडर रीड, तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये एक वेरिएबल है और इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो, x या y भी दे सकते हो नाम। इनपुट स्ट्रीम रीडर रीड इज़ इक्वल टू न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर सिस्टम डॉट इन। तो सिस्टम डॉट इन का मतलब हम इसको बता रहे हैं कि प्रोग्राम जब रन होगा तो कीबोर्ड से ये डेटा एंटर किया जाएगा। अब इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट बनने के बाद में इसको हम एक बफर्ड रीडर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। बफर्ड रीडर इन, यहाँ पर भी इन जो है ये एक ऑब्जेक्ट है, एक वेरिएबल है, इसको भी आप कोई नाम दे सकते हो, x y भी दे सकते हो नाम। बफर्ड रीडर इन इज इक्वल टू न्यू बफर्ड रीडर इन ब्रैकेट रीड। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर जो दिया है वो है इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट। तो इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट हम बफर्ड रीडर को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में यूज़र को हम यहाँ पे मैसेज रन टाइम के अंदर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एंटर द नंबर ऑफ़ गर्ल स्टूडेंट्स एंड बॉय स्टूडेंट्स इन द क्लास। उसके बाद में डेटा एंट्री की 2 लाइनें हैं। a, तो इंटीजर वेरिएबल्स a और b के अंदर हम स्टोर करेंगे इंटीजर डॉट पार्स इंट इन डॉट रीड लाइन, b इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट इन डॉट रीड लाइन। तो हम यहाँ पे 2 वैल्यूज़ यूज़र से एक्सपेक्ट करते हैं और कॉन्सिक्वेंटली यानी पहला जो डेटा नंबर एंटर किया जाएगा उसको a में स्टोर किया जाएगा, दूसरी बार जो डेटा एंटर किया जाएगा उसे b में स्टोर किया जाएगा। अब इसके बाद में कितने गर्ल्स और बॉयज़ एब्सेंट हैं वो भी हम पूछेंगे। इसके लिए एक और आउटपुट स्टेटमेंट यहाँ पे हमको देना पड़ेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एंटर द नंबर ऑफ़ एब्सेंट गर्ल्स एंड बॉयज़ इन द क्लास। x और y के अंदर स्टोर करेंगे। x इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्सेंट इन डॉट रीड लाइन। तो चूँकि ये नंबर इंटीजर्स हैं इसलिए हमने इंटीजर डॉट पार्सेंट का इस्तेमाल किया है। किसी दूसरे प्रोग्राम में कोई और नंबर्स होंगे जैसे डबल होगा या फ्लोट होगा तो उसके लिए फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट, इस तरह से हम अलग फंक्शंस या अलग मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो 2 वैल्यूज़ x और y के अंदर आ गई। उसके बाद में हम कैलकुलेट करेंगे ये इन फार्मूलाज से और उसके बाद में इसका जो आउटपुट है वो हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। अब इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं, क्लास सेव, इसको कंपाइल करेंगे और नीचे देखें कि क्लास कंपाइल्ड नो सिंटैक्स एरर्स। अब ये प्रोग्राम रन करने के लिए तैयार है। प्रोग्राम के आइकॉन पर जाइए और उस पर राइट क्लिक कीजिए और वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स को सेलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पर ओके पर प्रेस कीजिए तो ये आ गया टर्मिनल विंडो। एंटर द नंबर ऑफ़ गर्ल स्टूडेंट्स एंड बॉय स्टूडेंट्स इन द क्लास। नीचे जो है हम डेटा एंटर कर सकते हैं। तो लेट अस से 30 एंटर और 35, 2 नंबर हमने एंटर किए। एंटर द नंबर ऑफ़ एब्सेंट गर्ल्स एंड बॉयज़ इन द क्लास। तो लेट अस से 4 एंड 5। तो हमको इमीडिएटली जो रिज़ल्ट है हमारा यहाँ पे दिखाई देता है, परसेंटेज ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास इज़ 40%, परसेंटेज ऑफ बॉय स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास इज़ 46%। अब इसको हम क्लियर कर देते हैं और ये टर्मिनल विंडो क्लोज करेंगे। रोल पे दोबारा राइट क्लिक करके वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट सेलेक्ट कीजिए और दूसरी वैल्यूज़ इसके अंदर एंटर करके देखिए रन करके। तो इस तरह से हम इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास का इस्तेमाल डेटा एंट्री के लिए कर सकते हैं। अब हम जावा में स्कैनर क्लास का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है देखेंगे। स्कैनर क्लास जो है वो जावा के यूटिलिटी पैकेज का हिस्सा है।
इसलिए अगर आपको स्कैनर क्लास का इस्तेमाल प्रोग्राम में करना है तो पहले आपको ये पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा इंपोर्ट स्टेटमेंट के ज़रिए। इंपोर्ट java.util.star ये एंटायर यूटिलिटी पैकेज हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया, या फिर आप सिर्फ स्कैनर क्लास को भी इंपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट java.util.scanner। उसके बाद में हम स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे स्कैनर क्लास का। स्कैनर x, आपकी किताब में स्कैनर SC या इस तरह का कोई और नाम भी हो सकता है। अब चूंकि यह एक वेरिएबल है, इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसलिए मैंने इसको x नाम दिया है। स्कैनर x इक्वल टू न्यू स्कैनर system.in। तो यहाँ पे system.in का मतलब ये कंसोल से डेटा एक्सपेक्ट कर रहा है। प्रोग्राम जब ये रन करेगा तब हम कीबोर्ड से डेटा एंटर करेंगे। अब अलग अलग टाइप के डेटा के लिए हमको स्कैनर क्लास के अलग अलग फंक्शंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको डेटा का टाइप यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा, या तो इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है। और उसके बाद में यूज़र को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आप इस तरह का डेटा यहाँ पे एंटर कर सकते हो। और फिर उसके बाद में ये लाइन आएगी int n इक्वल टू एक्स डॉट नेक्स्ट इंट। तो यहाँ पे x जो है वो स्कैनर का ऑब्जेक्ट है और नेक्स्ट इंट जो है इसका फंक्शन है। यूज़र जो भी डेटा एंटर करेगा वो n वेरिएबल में स्टोर होगा इंटीजर की तरह। उसी तरह से फ्लोट के लिए नेक्स्ट फ्लोट फंक्शन है, डबल के लिए नेक्स्ट डबल है, स्ट्रिंग के लिए x डॉट नेक्स्ट या फिर x डॉट नेक्स्ट लाइन भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम एक एग्जाम्पल प्रोग्राम यहाँ पे देखेंगे। अब हम स्कैनर क्लास का एक एग्जाम्पल देखेंगे। इसके लिए BlueJK कंपाइलर में न्यू क्लास पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर सैलरी नाम दीजिए इस क्लास के लिए। जो आइकॉन क्रिएट होगा उस पर डबल क्लिक कीजिए और फिर इसमें जो डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम होता है उसको डिलीट कर दीजिए। और इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में आपको सैलरी नाम से प्रोग्राम दिखाई देगा, उसको आप सेलेक्ट करके अपने कंपाइलर में पेस्ट कर सकते हो। तो ये प्रोग्राम जो है इस तरह से है, राइट ए क्लास विथ नेम ऑफ एम्प्लॉई एंड बेसिक पे एज इट्स डेटा मेंबर। तो हम एक ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें हम यूज़र से एम्प्लॉय का नाम पूछेंगे और उसका बेसिक पे क्या है पूछेंगे, और फिर उसके बाद में ग्रॉस पे हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए जो वैल्यूज़ हैं डियरनेस अलाउंस, होम रेंट अलाउंस, प्रोविडेंट फंड वगैरह, और नेट पे जो है इसका फार्मूला है और ग्रॉस पे का फार्मूला है। तो प्रोग्राम हम किस तरह से लिखेंगे, क्योंकि हम इसमें स्कैनर क्लास का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्कैनर क्लास यूटिलिटी पैकेज का हिस्सा है, तो हम import java.util.star लिखकर यूटिलिटी पैकेज इंपोर्ट कर सकते हैं, या फिर सिर्फ स्कैनर क्लास भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं। import java.util.scanner पब्लिक क्लास सैलरी। तो ये जो इंपोर्ट स्टेटमेंट है इसके बाद में भी हम सेमीकोलन देते हैं। यहाँ से क्लास की शुरुआत होती है, पब्लिक क्लास सैलरी, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। तो यहाँ पर हम एक स्कैनर ऑब्जेक्ट तैयार करेंगे। स्कैनर x इक्वल टू न्यू स्कैनर इन ब्रैकेट system.in। यहाँ पर हम system.in इसलिए लिखते हैं ताकि प्रोग्राम जब रन होगा तो ये प्रोग्राम जो है वो यूज़र से एक्सपेक्ट करेगा इनपुट थ्रू कीबोर्ड। अब हम यूज़र को एक मैसेज देंगे system.out.println एंटर एम्प्लॉइज़ नेम एंड बेसिक सैलरी। और यहाँ पे हमको कुछ और वेरिएबल्स की प्रोग्राम के अंदर ज़रूरत है, तो ये वेरिएबल्स हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं, डबल, बेसिक, DA, HRA, PF, GP, NP। और एम्प्लॉई नेम नाम से हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम यूज़र से इनपुट किया हुआ नेम स्टोर करेंगे। तो एम्प्लॉई नेम इज़ इक्वल टू एक्स डॉट नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन जो है ये स्कैनर क्लास की मेथड है और x जो है वो स्कैनर ऑब्जेक्ट है। x डॉट नेक्स्ट लाइन इस मेथड से एम्प्लॉय का नाम इनपुट होगा, वो एम्प्लॉय नेम इस वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। और उसी तरह से बेसिक इज इक्वल टू एक्स डॉट नेक्स्ट इंट। तो यहाँ पे दो यूज़र इनपुट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पहला होगा एक स्ट्रिंग और दूसरा होगा एक इंटीजर। तो स्ट्रिंग के लिए हम नेक्स्ट लाइन मेथड का इस्तेमाल करते हैं और इंटीजर के लिए नेक्स्ट इंट
और उसके पहले जो स्कैनर का ऑब्जेक्ट है वो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो 2 वैल्यूज़ आ गई, उसके बाद में बाकी की जो वैल्यूज़ हैं वो हम कैलकुलेट करते हैं इन फार्मूला से, और फिर उसका जो रिज़ल्ट है हम डिस्प्ले करते हैं। अब इसको हम सेव कर लेते हैं, क्लास सेव, कंपाइल, क्लास कंपाइल्ड, नो सिंटैक्स एरर्स। अब हम ये प्रोग्राम रन करके देखेंगे। प्रोग्राम के आइकॉन पर जाइए, उसको राइट क्लिक कीजिए और सेलेक्ट वाइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, यहाँ पर हम ओके प्रेस करेंगे। एंटर एम्प्लॉयज़ नेम एंड बेसिक सैलरी, तो यहाँ पे हम कुछ एंटर करेंगे, ये हुआ नेम, इसके बाद में बेसिक सैलरी कोई वैल्यू हम यहाँ पे इनपुट करेंगे। तो बाकी की चीज़ें यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा है ये, ग्रॉस पे और नेट पे। इस तरह से आप इस आउटपुट को भी यहाँ से क्लियर कर सकते हो, और टर्मिनल विंडो क्लोज़ करके इस प्रोग्राम को इस तरह से दोबारा रन करके आप इसको और कुछ और वैल्यूज़ अलग अलग नाम लिखकर टेस्ट करके रन करके देख सकते हो। अब हम कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स का इस्तेमाल जावा में डेटा एंट्री के लिए किस तरह से कर सकते हैं देखेंगे। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS, ये तो आपने आमतौर पे देखा होगा ये लाइन। तो यहाँ पे स्ट्रिंग ARGS जो है, ARGS जो है ये एक एरे है ARGS नाम से, और ये एरे विल बी ऑफ द टाइप ऑफ स्ट्रिंग। ARGS में जितनी भी वैल्यूज़ होंगी तो वो ARGS 0, 1, 2, 3 इस तरह से स्टोर की जाएंगी। तो जब हम इस स्ट्रिंग एरे के अंदर डेटा एंटर करेंगे तो वो इस तरह से कर सकते हैं। पहले हम उतने वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे जिसकी हमको डेटा के लिए ज़रूरत है। इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है और एक स्ट्रिंग है। इसके जो फंक्शंस हैं वो स्ट्रीम क्लास की तरह ही हैं। इंट इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्सइंट ARGS 0। तो ARGS एरे के अंदर जो पहली वैल्यू होगी वो होगी इंटीजर, यानी हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हम जो एंटर करेंगे पहली वैल्यू वो होगी एक इंटीजर। उसी तरह से फ्लोट भी इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स फ्लोट ARGS 1, तो सेकेंड वैल्यू होगी फ्लोट। डबल सी इज इक्वल टू डबल डॉट पार्स डबल ARGS 2, थर्ड वैल्यू होगी डबल नंबर। स्ट्रिंग डी इज इक्वल टू ARGS 3, फोर्थ वैल्यू होगी एक स्ट्रिंग। तो ये अलग अलग वैल्यूज जो हैं वो एक साथ ही हम थ्रू कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट हम एंटर कर सकते हैं। इसका हम एक एग्जांपल देखेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। अब हम कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स में डेटा किस तरह से एंटर कर सकते हैं इसका एग्जांपल देखेंगे। इसके लिए न्यू क्लास पर प्रेस कीजिए और यहाँ पर इवैल्यूएट नाम दीजिए, और जो आइकॉन क्रिएट होगा उस पर डबल क्लिक कीजिए और जो डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम है उसे डिलीट कर दीजिए। और इवैल्यूएट नाम का प्रोग्राम आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में दिखाई देगा, वहाँ से आप इसे कॉपी करके इस ब्लूजे के कंपाइलर में पेस्ट कर सकते हो। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है। राइट ए प्रोग्राम इन जावा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन p इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस b। तो हम प्रोग्राम को देखेंगे। पब्लिक क्लास इवैल्यूएट पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, यहाँ पे ARGS नाम का एक एरे है जो एक स्ट्रिंग टाइप का एरे है, और इसके अंदर हम वैल्यूज़ एंटर कर सकते हैं रन टाइम के अंदर। तो ये किस तरह से किया जाता है ये हम देखेंगे। इंटीजर a, b, डबल p ने 3 वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं। a इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्सेंट इन ब्रैकेट ARGS 0। इस एरे के अंदर जो पहली वैल्यू हम एंटर करेंगे ARGS 0 वो a नाम के वेरिएबल में स्टोर होगी। b इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्सेंट ARGS 1, दूसरी वैल्यू b के अंदर स्टोर होगी। इस तरह से 2 वैल्यूज़ हम यूज़र से एक्सपेक्ट करेंगे, और इन दोनों वैल्यू से हम p कैलकुलेट करेंगे। p इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस b, और इसका रिज़ल्ट हम यहाँ पर आउटपुट में डिस्प्ले करेंगे। अब इसको सेव कर दीजिए, क्लास सेव, और फिर कंपाइल पर क्लिक कीजिए। क्लास कंपाइल्ड, नो सिंटैक्स एरर्स। अब इसके बाद में इवैल्यूएट के आइकॉन पर जाके राइट क्लिक कीजिए और सेलेक्ट वाइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, और इस बार हमें इसी
बॉक्स के अंदर डेटा को एंटर करना है। तो जो कर्ली ब्रेसेस हैं उनके अंदर कर्सर को ले जा सकते हैं हम, और यहाँ पे जो नंबर्स हम लिखेंगे उनको एज स्ट्रिंग्स हमें लिखना है। तो स्ट्रिंग लिखने के लिए हमको डबल कोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। डबल कोट के अंदर हम वो नंबर लिखेंगे, उसके बाद में कॉमा देकर फिर दोबारा डबल कोट्स और डबल कोट के अंदर दूसरा नंबर। इस तरह से हम यहाँ पे 2 नंबर एंटर करेंगे और फिर ओके पर प्रेस कीजिए। द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज़। अब इसको क्लियर कर दीजिए और इसको क्लोज़ करके इस प्रोग्राम को दोबारा रन करके देख लीजिए। तो इस वीडियो में हम यहीं रुकते हैं। अगले वीडियो में हम जो रन टाइम एरर्स होते हैं वो हम रिवाइज़ करेंगे।